स्टार्ट। महाशय जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह बिल यहां पर लाया गया है, वह अति महत्वपूर्ण बिल है। उसको देखकर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आज हमारे देश के अमीर गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है वह भी इस बिल में मौजूद है, तथा आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस समस्या का निराकरण और समाधान कारक उत्तर भी इस बिल के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी पीने के पानी के लिए जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उसमें भी गरीबों के साथ न्याय नहीं अन्याय किया गया है। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को एक एक कनेक्शन के स्थान पर दो दो कनेक्शन दे दिए जाते हैं और गरीब तबकों की पूरी बस्ती में सिर्फ एक नल लगा दिया जाता है, जिससे उनके पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसमें भी भेदभाव करना हमारी सरकार की एक खामी है। इसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। हमें इस पर भी चर्चा करना होगी कि अभी कुछ दिन पहले देश में गेहूं का जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ था उस पर भी हमें अधिक ध्यान देना चाहिए और गेहूं को जहां तक हो सके सस्ते दामों पर मुहैया कराना चाहिए ताकि गरीब मजदूर वर्ग को कुछ राहत मिल सके। श्रीमान जी, मैं एक और दूसरी बात आपको बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि सारे देश में एक ऐसा समान कानून बनाया जाए जिससे बड़े बड़े व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा सके। ऐसे जमाखोर लोग रोज़मर्रा की चीज़ें गेहूं, दाल, चावल, तेल गोदाम के अंदर जमा करके रख लेते हैं और जब भुखमरी पड़ती है या अनाज की कमी होती है तब ये लोग उसे मुंह मांगे दामों पर यानी कि ऊंचे भावों में गल्ला को बेच देते हैं। श्रीमन, मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। मेरे मत के अनुसार उन्हें न्यूनतम 1 साल अधिकतम 2 साल की सज़ा अथवा 10,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। हमारे न्याय शास्त्र में इस प्रावधान का समावेश किया जाना चाहिए। यदि आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक कर हृदय पवित्र करना होगा और हम सब लोगों को एकजुट होकर यह कार्य करना चाहिए। मुझको, आपको तथा उनको और हम सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हमें इस बात को पूरे समाज के अंदर फैलाना होगा और उनके दिलों में यह बात घर कराना है कि जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे तभी समाज का भला होगा, देश का भला होगा। अगर एक दूसरे के इंतजार में हम बैठे रहेंगे तो इस समस्या से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। इसी कारण से आज भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं ज़्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती हैं। मानव जाति आज बड़ी तेजी से विकास कर रही है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बड़े बांध बनाने से अधिकतम जमीन डूब में आ जाती है, जिस कारण अनेकों गांव, जमीन और आबादी प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। मैं चाहता हूं कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं। भारत में गरीब बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर चले जाते हैं। पानी की पुनः उपलब्धता होने पर वे अपने गंतव्य पर वापस आ जाते हैं।
प्रत्येक वर्ष बिहार, उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेतों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं।